हरे कृष्णा। तो बहुत समय से बहुत सारे लोग, साधु और ऋषि मुनि आचार्य, सभी लोग कह रहे हैं कि भगवद गीता पढ़ो। तो लोगों को प्रश्न होता है कि क्यों भगवद गीता पढ़े, क्या होगा भगवद गीता पढ़ के, ऐसा क्या है जो भगवद गीता पढ़ के हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। क्या गीता हमें पैसा दे सकती है? क्या गीता पढ़ के हम लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे? क्या गीता पढ़ के हम लोग अपनी सभी लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे? ऐसा लोग कहते हैं। तो अगर ये सब कुछ होता है गीता पढ़ के, तो हम गीता पढ़ते हैं। तो सही बात है कि भगवद गीता पढ़ के आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती है। मगर हम देखते हैं कि पहले हमें समझना चाहिए कि इच्छाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। अगर जब तक हमें ये नहीं पता कि हमें किस प्रकार की इच्छा रखनी चाहिए और किस प्रकार की जो इच्छाएं है जो बिना काम की हमारे अंदर वास कर रही है, उसको निकाल के फेंकना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं कंप्यूटर के अंदर कि अनावश्यक चीज़ें उसमें रहती है, तो ज़्यादा सिस्टम हैंग हो जाता है, सही से चलता नहीं है ना। इसलिए हमें उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। कुछ वायरस होते हैं, निकालने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार सभी जीवों के अंदर एक वायरस हमेशा से है। क्या है वो? अहंकार का वायरस। और वो भी मिथ्या अहंकार, गलत अहंकार। तो भगवद गीता उस मिथ्या अहंकार को खत्म करती है, उसका नाश करती है। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं, अगर जो भी व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है एक बार, तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है, उसका जीवन सरल हो जाता है। जिस प्रकार हमारी अनेक इच्छाएं हैं और कई इच्छाएं ऐसी है जो काम की नहीं है, तो उसको क्यों रखे अपने पास? उसको निकाल देना चाहिए। तो भगवद गीता जो है वो हमें बहुत ही बड़ा लक्ष्य की तरफ ले जाता है। हमारे जीवन में हमने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए हैं। क्या लक्ष्य बनाए हमने? कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमें बहुत ही अच्छी तरीके से चाहिए। इसके लिए हम पूरे दिन रात भाग रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए। अब एक सामान्य जो पशु है वो भी तीन चीजों के बारे में नहीं सोचता। पशु भी है, वो कहीं भी कुछ खाकर, कहीं भी रहकर, कपड़े तो पहनता नहीं है, तो इतना कुछ करने के बाद भी वो एकदम आराम से संतुष्ट रहता है। उसको किसी प्रकार कोई टेंशन और दुख होता, अभाव होता नहीं है। हालांकि वो है पशु, एक निम्न पशु है, और हम एक मनुष्य है। तो मनुष्य इतना संघर्ष करने के बाद भी दुखी है, और पशु बिना संघर्ष के सुखी है। समझ सकते? तो अंतर क्या है? हमें तो उससे भी
अधिक ज्यादा संतुष्ट रहना चाहिए, पशु से भी हमें अधिक संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य छोटा है, इसलिए हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में छोटी छोटी बात पे झगड़े होते हैं, दो देश के बीच में तनाव होते हैं। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य सही दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य गलत दिशा में है तो हम लोग कितना भी कुछ प्राप्त कर लेंगे, कभी संतुष्ट रहेंगे नहीं। तो इसीलिए भगवद गीता पढ़कर हमें अपना लक्ष्य सही दिशा में लग सकता है। समझे? किस प्रकार कि देख सकते हैं हम कि भगवद गीता हम पढ़ेंगे तो जैसे मुझे एक व्यक्ति मिला था, उसको मैंने कहा, रास्ते पे मिला था, हम लोग प्रचार कर रहे थे भगवद गीता का, तो उसको मैंने भगवद गीता दिखाई, तो भाई ये लो भगवद गीता यथारूप पढ़ो और अपना जीवन सुखमय बनाओ। तो वो मुझे क्या बता रहा है, अरे भगवद गीता मैं ले लूंगा, मैं पढ़ लूंगा तो मुझे सुंदर लड़की मिल जाएगी, मुझे ऐसा बताया। तो मैंने उसको बोला कि एक बार ले तो लो और पढ़ना तो शुरू करो, पढ़ोगे नहीं? हाँ, आप तो कहते हो कि मैं अभी आम का पेड़ ले जाऊंगा, उसको बोऊंगा तो मुझे कल आम मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी है। आज पेड़ लगाया और कल आम, ऐसा तो कैसे हो सकता है? तो थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ता है। तो इसी प्रकार उस व्यक्ति के अंदर गलत इच्छाएं थी, उसको सुंदर स्त्री चाहिए और वो काला कलूटा था, कुरूप था, एक नंबर का वो। मगर उसकी इच्छाएं क्या है? मुझे सुंदर स्त्री चाहिए। तो व्यक्ति अपनी स्थिति को समझता नहीं है कि हमारी स्थिति क्या है। स्थिति के हिसाब से हमें इच्छाएं करनी चाहिए। तो वो दुखी इसीलिए था कि उसकी इच्छाएं गलत थी। और अगर हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो उस लड़के की शादी नहीं हो रही थी, अगर वो पढ़ेगा तो उसकी शादी हो जाएगी। किस प्रकार कि उसकी इच्छा थी कि मुझे ऐश्वर्या राय जैसी लड़की मिले, उससे मैं शादी करूं। अगर वो भगवद गीता पढ़ लेगा तो फिर वो किसी भी साधारण स्त्री के साथ विवाह कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो सोचने का तरीका था वो गलत था। वो सोच रहा है सुंदर स्त्री, तो सुंदरता का मतलब क्या होता है? तो शास्त्रों में बताया गया है सुंदरता का मतलब होता है जिसका हृदय सुंदर है। चेहरे से पता नहीं चलता है, हृदय, उसका मन कैसा है। समाज में आप देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग चेहरे के पीछे पागल है। वो व्यक्ति किसी का स्वभाव नहीं देखता है। और भगवद गीता हमें क्या शिक्षा देती है? स्वभाव। तो अगर हम स्वभाव से चलेंगे तो उसे विवाह हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि मुझे करोड़पति बनना है, किताब पढ़ूंगा तो करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ, बन जाएगा, क्योंकि वो समझ नहीं रहा है करोड़पति किसे कहते हैं। समझे? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मैं लखपति के वहां का ही पानी पीता हूं, मैं लखपति के वहां ही जाता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा। उसका मतलब
कि जो व्यक्ति भगवान हरि का 1,00,000 बार जप करता है उसके वहां मैं जाता हूं। सोचो, तो लखपति कौन हुआ? भगवान की दृष्टि में लखपति कौन है? भगवान की दृष्टि में लखपति वो है जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, सेवा, उनका नाम जप शुरू किया है। वो कौन है? लखपति। तो अगर वो गीता पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि लखपति कैसे बना जाता है। बस, तो उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य सुधर गया, उसकी इच्छाएं इस प्रकार लग गई तो वो सुखी हो जाएगा। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें लेकर लोग घूम रहे हैं मगर संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले भगवद गीता को जीवन में एक बार पढ़नी चाहिए। अगर हम हमारा भला चाहते हैं, अगर हम अपने आप को सुखी देखना चाहते हैं, हम अपने आप को प्रेम करते हैं, तो हमें भगवद गीता को अपने जीवन में केंद्र बिंदु रखना चाहिए। अगर हम भगवद गीता को केंद्र बिंदु में नहीं रखते हैं और अपनी गलत इच्छा को केंद्र बिंदु में रखते हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए कि भगवद गीता हमें क्या देना चाहती है, कहाँ तक ले जाना चाहती है। हम जहाँ जाना चाहते हैं वो गति अच्छी नहीं है, क्योंकि हम मन माने तरीके से चलेंगे तो हमारा अगला जीवन पशु का और निम्न योनि में आएगा, या हो सकता है हम नरक भी चले जाएं। क्योंकि गलत इच्छाओं के माध्यम से हम चलेंगे, प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे तो हमसे भयंकर पाप होंगे, और जब भयंकर पाप होते हैं तो उसकी सजा क्या होती है? भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, जदन्य गुण्य वृत्ति स अधो गच्छन्ति तामसा। हमारा कोई गति अच्छा होता नहीं। तो इसलिए हम देख सकते हैं शास्त्रों के अंदर ध्रुव महाराज की कथा आती है। ध्रुव महाराज को ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने की इच्छा थी, मगर उनकी माँ ने कहा कि बेटा ये तेरी इच्छा सिर्फ विष्णु ही पूरी कर सकते हैं। तो विष्णु की उपासना करने के लिए निकल पड़े। तो रास्ते में उनको कौन मिले? भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि मिले। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि हमेशा दोस्त बनाओ तो भगवान के भक्तों को। भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनको दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सही में मदद करेंगे, जिससे हमारा आत्मा कल्याण हो। तो नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दिया, प्रशिक्षण दिया कि तुम्हारी इच्छा अच्छी है मगर कुछ सावधानी रखनी चाहिए, ऐसे उनको प्रशिक्षण दिया। और फिर वो ध्रुव महाराज गए तपस्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए। तो नारद मुनि ने कहा था, तुम थोड़ा भी मन यहाँ वहां मत लगाना, एक धारा आप क्या करना, ध्यान करना भगवान का। तो उनकी शिक्षा के अनुसार ध्रुव महाराज ने ध्यान किया। तो बहुत ही कठोर तपस्या किया था उन्होंने, ध्रुव महाराज ने। पहले तो खा रहे थे पत्ते, जंगल के पत्ते, फल, वो भी छोड़ दिया। उनको बाधा लगने लगा कि इससे मेरा निरंतर ध्यान नहीं लग रहा है भगवान में। फिर उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया, हफ्ते में 1-2 बार पानी पीते थे। फिर उन्होंने आगे जाके सांस लेना भी बंद कर दिया। सोचो क्यों इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। सोचो, इसलिए हम देख सकते हैं कि भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए भी बहुत लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, मगर उससे वास्तविक हमें संतुष्टि होती नहीं है। यहाँ पर देखिए, ध्रुव महाराज ने तपस्या किया और 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया। दर्शन, भगवान ने दर्शन दिए ध्रुव महाराज को। हाँ,
और जब ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा, भगवान कृष्ण इतने सुंदर थे, हाँ, इतने मधुर थे कि उनको देखने मात्र से उनकी भौतिक इच्छाएं सब खत्म हो गई। यानी उनका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य छोटा था, जब भगवान को देखा तो उनका लक्ष्य बड़ा हो गया। उनको लगा कि ओ, मैं तो कांच के टुकड़े के लिए आया था, मुझे क्या पता हीरा मिल जाएगा। तो इसीलिए भगवद गीता हम पढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हम पत्थर ढूंढने के लिए निकले हैं, मगर हमें क्या मिल जाएगा? हीरा, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा लक्ष्य रखो जीवन में जो प्राप्त करने के बाद और कुछ बाकी ना रहे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोगों ने जीवन में सिर्फ शून्य इकट्ठा किए हैं। शून्य, पढ़ाई लिखाई शून्य, हाँ, नौकरी शून्य, लड़की शून्य, बच्चा शून्य, धन संपत्ति शून्य। समझे? हमने जीवन में शून्य ही बसाए हैं। तो शून्य का वैल्यूएशन क्या होता है? शून्य ही होता है। मगर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों के जीवन में भी ये सब कुछ होता है, मगर शुरुआत कहां से होती है? एक से। वो एक कौन है? कृष्ण। इसलिए बाकी एक के बाद जितने भी शून्य होंगे तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो इसलिए हम जब भगवद गीता पढ़ेंगे तो हमारे आगे एक लग जाएगा। एक का मतलब कृष्ण, फिर इसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि गीता पढ़ने से हमारे सब काम हो जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कर्मकांड विचार से, हाँ, वैसा नहीं। वास्तविक काम हमारे हो जाएंगे। वास्तविक जो आत्मा की जरूरत है, भगवान की सेवा, पूजा, भक्ति, वो हमारे सभी कार्य सफल हो जाएंगे। इसलिए फिर यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, सब आत्मा संतुष्ट और सुखी हो जाती है। फिर उसको कोई चीज का अभाव न सोचती न कांक्षती, समसर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। समझे? तो ये रहस्य है भगवद गीता का। तो आप सभी भगवद गीता को जीवन में अपनाइए, उसका पाठ कीजिए और अपना लक्ष्य बड़ा बनाइए। हरे कृष्ण।